फैसल वाडा साहब, आप बताएंगे क्या आपको अंदेशा मौजूद है कि ये लॉन्ग मार्च एक अनसेटलिंग पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपके लिए पैदा कर दे? मैं नदीम मलिक साहब उसी पॉइंट पे हूँगा जो मैंने आपके शुरू में कहा था। आई थिंक हम आपके प्लेटफॉर्म को देखते भी आए हैं पूरी ज़िंदगी और हम चाहते हैं कि इस पर सीरियसली डिस्कशन हो। एक और सर्कस को हम यहाँ बैठ के डिस्कस ना करें, नंबर वन। नंबर टू ये कि जी किस लिए ये सब कुछ हो रहा है, ये 4, 5, 10 हज़ार 8 हज़ार 12 हज़ार आदमी किस लिए आ रहे हैं कि हम मरीम नवाज ने और उसके बाप ने जो हमें मुल्क छोड़ के गए थे उनको वापस दे दें, जिसमें दूध की नहरें और शहद की नहरें और नौकरियों की बरसात है और स्कूल कॉलेजेस हैं और सड़कें हैं और ब्रिजेस हैं और दुनिया का हर आदमी यहाँ नौकरी करने आ रहा है और हेल्थ के फैसिलिटेशन सारी यहाँ मौजूद है। इनको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? ये जस्टिफाई करेंगे कि मेरा बाप जेल गया, पहली दफ़ा इंडिपेंडेंटली उस पर कन्विक्शन आई, उसके बाद वो पैर पड़ा हेल्थ के ऊपर, वो यहाँ से मुल्क के भाग गया इलाज का नाम लेकर। किसके पैर पड़ा? पैर ही पड़ा ना, कौम के पैर पड़ा, हमारे पैर पड़ा, हर किसी के पैर पड़ा है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, सभी के पैर पड़ा ना, इसमें तो कोई अब ढकी छुपी बातें नहीं है ना नदीम मलिक साहब पे, ठीक है। उसके बाद आप पैर पड़ना उसे ही कहते हैं जब आप इनकलाबी जेल में ना हो, जब आपका ट्विटर अकाउंट बंद हो, जब बेटी खामोश हो 1.5 साल से, उसके अंदर उस बिटवीन द लाइन्स आपको बहुत सारी चीजें ढूंढनी पड़ती कि ऐसा क्या हो गया और ऐसा अचानक क्या हो गया जाने के बाद। नंबर एक। नंबर दो, ये बेटी के बयान से अब आप परेशान हैं? नहीं, मेरी बात बराह रास्त हिट करती है जिससे आप थोड़ा सा परेशान होते हैं। मलिक साहब मुझे एक बात बताएं, क्या इसलिए आए हैं कि इसहाक डार ने कल जो इंटरव्यू दिया है उस इंटरव्यू के अंदर वो बैन अवी तौर पे कन्विक्टेड और चोर कहलाए गए हैं और उनको अभी तक उनकी तकलीफ नहीं गई और उनको बताया गया कि आप भी मुजरिम हैं और ऑन द रन है? क्या इस चीज़ पे किया जाए जो आज कोर्ट ने कहा इख्तियारी है? इन सब चीज़ों के लिए इनको मुल्क वापस दे दें, इसलिए लोग अवाम इकट्ठी हो जाए इनके साथ, अवाम कोरोना के वायरस को अपने ऊपर लगा दे और लाखों करोड़ों के मजमे में आ जाए, क्योंकि मरियम नवाज को हम पहले मुल्क से बाहर जाने दें, फिर पहले की तरह उनको वापस लेके आए, इख्तिदार उनकी कुर्सी पे दें, उनको दें, उसके बाद फिर माल बनाए, फिर वो जिला वतनी एग्रीमेंट करके सऊदी अरेबिया चले जाए, फिर 9 साल बाद वहां से आए, फिर उनको बांध के वापस भेजा जाए। ख्याल में आपसे वो बाहर जाने की भी दरखास्त नहीं करेगी, उसकी आस उम्मीद तो सियासत में हिस्सा लेना है। मलिक साहब देखिए, जब कांच के घर में कोई रहता है, पावर पॉलिटिक्स हो रही है सर, ये पावर है। अगर ये गलाजत पावर है, किसी की माँ बहन बेटी को कब्रिस्तान से निकालना आप कहते हैं पावर पॉलिटिक्स है, अपनी फौज को गाली देना पावर पॉलिटिक्स है, अगर अदलिया को गाली देना पावर पॉलिटिक्स है, लानत ऐसी पॉलिटिक्स के ऊपर, लानत ऐसी जमहूरियत के ऊपर, लानत ऐसे सियासतदान होने पर। क्या और दूसरी चीज सर ये कि हम मारूसी सियासत के खिलाफ है, ठीक है। क्या ये जिंदगी भर ये तमाशा ड्रामा ना दे हमें वोट, हम जी बहुत बुरे हैं, ना दे इमरान खान साहब को वोट, ना दे हमें वोट, लेकिन क्या कौम को आप भी एजुकेट नहीं करेंगे इतने वाइब्रेंट मीडिया के बाद कि भाई पहले नवाज शरीफ ज़िया-उल-हक की गोद से पैदा हुआ उसकी सियासत, फिर उसने बेनज़ीर साहिबा का तख्ता उल्टा, फिर जरदारी साहब को 11 साल जेल में रखा, उसके बाद जमहूरी पैक्ट हुआ, उसके बाद वो यहां से भाग गया, उसकी बेटी को चांस दे दें, उसके भाई को बर्दाश्त करें, उसके बेटे दमाद जो मुल्क से भागे वो उनको बर्दाश्त करें। क्या इसलिए पाकिस्तान बना था? पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर थी नदीम मलिक साहब, कोई जहेज में लेके आया था? क्या है ये पाकिस्तान? ये मजाक बंद करें, अवाम को भी अब समझने की जरूरत है। ये 2, 5 हज़ार 8 हज़ार आदमी जा रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि क्यों वक्त जाएगा। अब सर्कस इतनी एक्साइटिंग होगी कि वो जो जंपिंग जैक की तरह जीपों के ऊपर जंप एंड कम एंड अप एंड डाउन हो रहा है, मेरा भी दिल चाह रहा है जलसे में जाके खड़ा होकर देखूं तमाशा लाइव। फैन तो हूं मैं इन चीजों का पहले से ही। नंबर एक। नंबर दो, एक अपने धरने को सर्कस नहीं कहते, उस वक्त हुकूमत वाले इसको सर्कस कहते हैं, अब आप इनको सर्कस कहते हैं। ये हमारा वो इमरान खान मुल्क से भागा नहीं था, इमरान खान कोर्ट से कन्विक्टेड नहीं था, इमरान खान की शुगर मिल्क के स्कैंडल्स नहीं थे, इमरान खान का भाई बेईमानी नहीं करता, इमरान खान के बेटे इख्तिदार में आके लूट खसूट करके नहीं जा रहे थे, इमरान खान 9 साल जिला वतनी कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं गया था, इमरान खान जिस इदारे को आज गालियां दे रहे हैं उस इदारे से पैदा नहीं हुआ उसकी सियासत। इमरान खान को ना कंपेयर करें सर, ये जुल्म और ज़्यादती होगी अगर उसका कंपैरिजन भी आप एक ऐसे इंसान से करें जो मफरूर है, झूठा है, बेईमान है और आज से नहीं है। कोर्ट कह रही है, हम कहते थे इनको तकलीफ होती है।